सभी का सेरेडा क्लासेस परिवार में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 30 क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे और 30 से अन्य क्वेश्चनों को भी क्या है हम चर्चा करेंगे। जो परीक्षा में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं उन सभी पे चर्चा करेंगे। आप अपनी नोटबुक में साथ साथ जो क्वेश्चन हम अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप सबसे जो है साझा करते हैं, जो क्लास के माध्यम से जो रिपीट किए जाएंगे उनको आप अपने नोटबुक में नोट करते रहें। और क्लास के अंत में जो है आप कमेंट में अवश्य बताएं जो आज का जो स्कोर जो है वो आपका कितना रहा है। टोटल 30 क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे, 30 से अन्य यानी कि लगभग जो है वो 100 के आसपास क्वेश्चनों पे आज हम चर्चा करेंगे। सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान। ये 17 अप्रैल को पूछा गया था। प्रत्येक देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता है, उसका निवास स्थान होता है। जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, उसी प्रकार से कहां स्थित है, दिल्ली। उसी प्रकार से प्रत्येक देश का जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का निवास स्थान होता है। तो ब्रिटेन का पूछा गया है, तो ब्रिटेन का क्या है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या है, निवास स्थान है। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस जो है वो अमेरिका के क्या है, राष्ट्रपति का निवास स्थान है। किसका, अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान भी पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति का, अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान कौन सा है, व्हाइट हाउस। भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान कौन सा है, राष्ट्रपति भवन, जो कहां स्थित है, दिल्ली के अंदर। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो किसका निवास स्थान है, तो ब्रिटेन के क्या है, प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस से संबंधित कप या ट्रॉफी। टेबल टेनिस से संबंधित जो है वो कप या ट्रॉफी पूछी गई है, तो कौन सा है। देखिए दिलीप ट्रॉफी जो है वो किस में दी जाती है, क्रिकेट के अंदर दी जाती है। काफी बार पूछा गया है, 17 अप्रैल को भी ये पूछा गया क्वेश्चन था। ईरानी ट्रॉफी ये भी किसके लिए दी जाती है, क्रिकेट के अंदर दी जाती है। जयलक्ष्मी कप जो है वो ये क्या है, किसके लिए है, टेबल टेनिस कप में दिया जाता है। और देवधर ट्रॉफी ये भी किस खेल में दी जाती है, क्रिकेट के अंदर दी जाती है। तो क्लियर है। रणजी ट्रॉफी भी पूछी गई है, ये भी किस में दी जाती है, क्रिकेट में दी जाती है। दलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट में दी जाती है। ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी सभी जो है वो क्रिकेट में दी जाती है। और सभी ट्रॉफियां जो है वो काफी बार परीक्षा में पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का प्रारंभ कब हुआ था। एशियाई खेलों का प्रारंभ, शुरुआत जो है वो कब हुई थी, या इसकी प्रथम मेजबानी या जन्मदाता देश भी कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत 4 मार्च 1951 को हुई थी। कहां हुई थी, भारत के अंदर। भारत यानी दिल्ली के अंदर ये क्या है, इनका आयोजन हुआ था। तो पूछा जाता है एशियाई खेलों की जो है वो जन्मदाता या शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी, तो ये भारत के नई दिल्ली में क्या है, या इसका दिल्ली के अंदर क्या इसका आयोजन हुआ था। फिर आता है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल ये भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया। इसकी शुरुआत जो 1928 के अंदर हुई थी। कहां हुई थी, 1928 के अंदर। इसका एक मुख्य क्वेश्चन बनता है कि भारत कब हिस्सा बना था, या भारत कब शामिल हुआ था। तो 1934 के अंदर भारत जो है वो शामिल हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं, तो ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ये क्या है, आयोजन होते हैं। सबसे बड़ा महाकुंभ खेल अगर माना जाए तो कौन सा है, ओलंपिक खेल है, जिसकी 776 ईस्वी में क्या है, इसकी एथेंस में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है। यानी राष्ट्रपति जो अध्यादेश जो जारी करता है वो जो है वो शक्तियां जो है किस अनुच्छेद के अंदर जो है निहित है, सम्मिलित है। तो अनुच्छेद 123 के अंदर सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 72 भी पूछा जाता है, 52 भी पूछा जाता है। तो 72 के अंदर जो है वो क्षमादान करने की शक्ति, यानी किसी कैदी की जो उम्र कैद या फांसी की सजा उसको क्षमादान देने की शक्तियां किसके पास होती है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे क्षमादान की शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास, किसके पास, राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो अनुच्छेद 52 के तहत क्या है, वो सजा माफ कर सकता है, क्षमादान दे सकता है। अनुच्छेद 52 के अंदर जो है वो शक्तियां क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक, भारत का जो है वो यानी कि सर्वोच्च नागरिक जो होता है, भारत का एक राष्ट्रपति जो होगा
मुखिया होगा, भारत का मुखिया जो होगा, ये सभी शक्तियां जो है वो, इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 52 के अंदर, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का जो राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, मुखिया होता है। इसकी शक्तियां जो है वो किसमें है, अनुच्छेद 52-72 के अंदर क्षमादान करने की शक्ति, किसी की सजा माफ करने की शक्तियां, और 123 के अंदर जो वो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी सोल्जर बुक जो है, आपने टेलीग्राम पे भी काफी पोस्टर देखे होंगे। ये हमारी बुक 7 अक्टूबर को हमने जो है वो लॉन्च की थी। ये नई बिल्कुल पैटर्न पर, रोज बच्चों के सवाल अलग अलग सवाल रहते हैं, तो बिल्कुल 2024 के पैटर्न पे आधारित है। इससे पहले बता दें कि हमारे 2021-22 से लगातार 2-3 वर्षों से हमारी जो है वो बुक चली आ रही है। इस हमारी सोल्जर बुक का जो है वो काफी क्वेश्चन जो है वो हमारी 17 अप्रैल की परीक्षा में देखने को मिले थे। लगभग 70% से अधिक जो है वो जीके जीएस के क्वेश्चन जो है वो हमारी बुक से थे। उसका भी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे डाल रखा है, आप जो है वो पोस्ट को विजिट कर लें। तो ये बुक जो है वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करें, तो देखिए ऑनलाइन ऑर्डर करने में सबसे ज्यादा दिक्कत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज के भी ऑर्डर कर सकते हैं, या सेरडा क्लासेस ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम फ्लिपकार्ट पे जो, अमेजन पे जो ऑर्डर करते हैं, उसी प्रकार से जो है हम हमारे सेरडा क्लासेस ऐप से क्या है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत है तो स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए जा रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज डालें और अपना एड्रेस भेज दें। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे जो है वो क्या है, अब्दुल कलाम जो है वो भारत के क्या थे, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के पहले सिख, तो ज्ञानी झैल सिंह। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, सिख राष्ट्रपति। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी झैल सिंह। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम यानी पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अंतिम ये देखिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की प्रथम यानी पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे, तो वो कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। पुरुष अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, वैज्ञानिक अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, और सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी झैल सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी में निकलने वाली गैस, यानी भोपाल त्रासदी जो है वो उसमें किस गैस का रिसाव या जो है वो त्रासदी से कौन सी गैस जो है वो निकली थी, तो ये कौन सी थी, MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट जो गैस का क्या है, रिसाव हुआ था। और ये कब हुआ था, ये घटना कब घटित हुई थी, तो ये कब हुई थी, ये 1984 के अंदर हुई थी। कहां घटित हुई थी, भोपाल यानी मध्य प्रदेश के अंदर ये घटना घटी। तो किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इंग्लिश में देगा तो आपको लिखा होगा मिलेगा IMC, या आपको इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था 1984 के अंदर। और भारत के पहले जो अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा। कौन थे, राकेश शर्मा जो है वो अंतरिक्ष के लिए जो कब उड़ान भरी थी, कब रवाना हुए थे, तो वो भी 1984 के अंदर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो वो भी 1984 के अंदर। ये सभी याद रखे, 1984 से तीनों घटना ही पूछी जाती है। सूर्य से हमें उष्मा किन किरणों से मिलती है, उष्मा या गर्मी, गर्मी जो होती है, उष्मा या गर्मी जो प्राप्त होती है, उष्मा या गर्मी जो है वो किन कारणों से मिलती है, तो विकिरण विधि से। विकिरण विधि, इसको विधि भी बोलते हैं, विकिरण विधि या विकिरणों द्वारा, या सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है, विकिरण से पहुंचता है। किससे, विकिरण से पहुंचता है। उष्मा किससे मिलती है, विकिरण से मिलती है। गर्मी किससे मिलती है, तो उष्मा से मिलती है। क्लियर है। समय भी याद रखें, सूर्य का प्रकाश या उष्मा, विकिरण या किरण पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगती है, 8 मिनट और 20 सेकंड।
यानी कि कुल आपको ऑप्शन में मिलेगा 500 सेकंड भी मिल सकता है या 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम मिसाइल कौन, यानी भारत की पहली मिसाइल कौन सी थी? तो पहली मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी थी। कौन सी थी? पृथ्वी थी। और उसके बाद कौन सी आई थी? पृथ्वी 1 आई थी पहले, फिर पृथ्वी 2 आई थी, और उसके बाद जो संस्करण पृथ्वी 3 आई थी। तो पृथ्वी के कितने संस्करण हैं? संस्करण कितने हैं? तो कुल 3 संस्करण हैं। मारक क्षमता फिर भी याद रखे, पूछा नहीं जाता। प्रथम की कितनी थी? 150 किलोमीटर थी। दूसरी जो थी वो 250 से 300 के मध्य, और ये 350 से प्लस इसकी मारक क्षमता। इसका पूछा जाता है, एक बार ही पूछा गया कि पृथ्वी 1 की मारक क्षमता कितनी है? तो कितनी है? 150। पृथ्वी मिसाइल के कितने संस्करण हैं, कितने भाग हैं? तो वो 3 भाग है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। और ये भारत की पहली मिसाइल थी। रो के वर्तमान अध्यक्ष कौन, सॉरी प्रमुख या अध्यक्ष कौन है? तो रो जो है वो एक गुप्तचर एजेंसी, ये क्या है? गुप्तचर एजेंसी है। रो या आईबी या सीबीआई, प्रत्येक देश की गुप्तचर एजेंसी होती है। भारत की रो, आईबी, सीबीआई, आईबी जिसको इंटेलिजेंट ब्यूरो बोलते हैं, ये क्या है? गुप्तचर एजेंसी है। तो रो के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो रवि सिंहासन है। और अर्जुन मेघवाल कौन है? तो ये वर्तमान कानून मंत्री वर्तमान कानून मंत्री कौन है? ये 17 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है, अर्जुन मेघवाल। नरेंद्र मोदी आप सबको पता है भारत के क्या है? प्रधानमंत्री। और जगदीप धनखड़ क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति। अब द्रौपदी मुर्मू जो है वो क्या है? भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है। ये भी आप याद रखें। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, भारत का पशु जो है वो कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु या विरासत पशु की बात हो रही है तो कौन है? हाथी विरासत पशु है। पक्षी पूछा जाए तो कौन सा है? मोर। वृक्ष पूछा जाए तो कौन सा है? बरगद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, सबसे ऊंची श्रेणी जो है हिमालय की कौन सी है? चोटी नहीं पूछी गई, श्रेणी पूछी गई। तो श्रेणी जो है वो कौन सी? हिमाद्री। चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल के अंदर क्या है? स्थित है। कोशिका का श्वसन सतल कहते हैं। कोशिका का श्वसन सतल यानी श्वसन जिससे लेता है कोशिका, वो कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो क्या है? कोशिका एक क्या है? श्वसन लेती है। और जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, जीने की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? कोशिका को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सूतकांगोडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पश्चिमी सूतकांगोडोर जो है ये पश्चिम के अंदर जो है वो क्या है? पश्चिमी, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सूतकांगोडोर है, बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। तो दास्क या दासमी या आपको मिलेगा दास्क नदी के तट पर क्या है? स्थित है। क्लियर है? और पूर्वी पूछा जाए तो कौन सा है? आलमगीरपुर। पूर्वी कौन सा है? कौन सा है? आलमगीरपुर जो क्या है? सबसे पूर्वी स्थल है, जो मेरठ राज्य के मेरठ है डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? किस वेद के अंतर मिलता है? तो सर्वप्रथम या प्राचीन वेद, सबसे पहला वेद, प्रथम वेद कौन सा है? या प्राचीन जिसको बोला जाता है, उस वेद में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। वेद कितने थे? 4। प्रथम वेद कौन सा था? ऋग्वेद। दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। तीसरा वेद कौन सा है? सामवेद। और अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद, जिसका अध्ययन किस में किया जाता है? जादू टोनों के अंदर। और एक सामवेद, संगीत का जनक या संगीत का जो है वो ज्ञान कहां से हुआ था? तो सामवेद से हमें प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना खून होता है? ब्लड जो होता है, खून जो होता है वो कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में? तो 5 से 6 लीटर माना जाता है। कितना? 5 से 6 लीटर। या शरीर का भाग यानी कि कितने प्रतिशत भाग होता है? तो शरीर का 7%, यानी शरीर के वजन का कितना होता है? 7% होता है। लगभग 5 से 6 लीटर होता है, ये माना जाता है। कई बार 4 से क्या है आपको मिलेगा? 4 से भी आपको 6.5 या 6 मिल जाए, लेकिन ऑप्शन इस प्रकार से मिलेंगे।
समझ पा रहे हैं आप? 2 से 3 तो बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ आपको 4 से 5, 6 से इस प्रकार से होता है लगभग। औसत 6, 6.5 के से, और डाउन की अगर बात करें तो 4 से डाउन नहीं मिलेगा। तो अलग अलग आंकड़े हैं ये प्रत्येक पुस्तक के। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर भूस राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का भू राजस्व यानी कि भूमि की पैमाइश करने वाला जो है वो अकबर जो है, जिसके दरबार में क्या नवरत्न थे, इसके दरबार में जो है भू राजस्व मंत्री कौन था? भूमि की पैमाइश करने वाला मंत्री कौन था? तो वो कौन था? टोडरमल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है, जिसको रिजर्व टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में सॉरी। प्रथम की बात करें तो कब हुई थी? 1872 के अंदर हुई थी। समकालीन या नियमित रूप से जो है वो कब हुई थी? तो 1800। समकालीन या नियमित रूप से विश्व की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1881 के अंदर। प्रथम पूछा जाए तो इसका शुरुआत कब हुई थी? 1872 के अंदर। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 के अंदर इसका जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? शरीर के अंदर जल जो है वो कितने प्रतिशत होता है? तो देखिए, जल जो है वो 70 यानी 70 या 72% होता है। या लगा देता हूं क्योंकि इसके भी 2 आंकड़े हैं, तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा, या तो 70 मिलेगा या 72 मिलेगा। और शरीर में जो है हमारे शरीर के अंदर सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्राजील के कौवा के बागानों को क्या कहा जाता है? तो कौवा जो है ये देखिए एक अरबी शब्द है। कौवा जो है वो किसको कहा जाता है? कॉफी को कहा जाता है। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? आपने पढ़ा कौवा, तो कौवा को ही क्या है? कॉफी का अरबी शब्द क्या है? कौवा है। तो क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक कौवे या कॉफी भी पूछा जाता है, तो कहां उत्पादित होते हैं? तो कर्नाटक राज्य में। कहां होते हैं? कर्नाटक राज्य में इसका क्या है? उत्पादन होता है। और चाय आप सबको पता ही है, काफी बार पूछा भी जाता है। असम राज्य में हमने सभी फसलों पे जो है चर्चा की थी एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन, संसार की छत कहा जाता है। देखिए संसार की छत जो है किसे कहा जाता है? यानी कि सबसे ऊंची पठार जो है उसको क्या है? संसार की छत कहा जाता है। तो कौन सा है? पामीर का पठार जो है वो सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए क्या है? संसार या आपको विश्व की छत जो है वो मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन के अंदर परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6 होती है। और इसका रासायनिक संकेत पूछा जाता है। संकेत क्या होता है इसका? सी होता है। क्या होता है? सी होता है। कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और कार्बन क्या है? एक ए धातु है, ये भी याद रखें। क्या है? ए धातु है। कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? ग्रेफाइट, हीरा, चारकोल, कोल, ये सभी क्या है? कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन का सबसे कठोर रूप काफी बार पूछा गया, कठोर रूप कौन सा होता है? तो हीरा होता है। हीरा यानी डायमंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? एक मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। संघीय संविधान ऑप्शन मिस्टेक हो गया था। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो संघीय समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। किसको? सीपीयू को कहा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सीपीयू का पूरा नाम पूछा गया 17 अप्रैल को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सीपीयू का क्या है?
पूरा नाम होता है, और इसे कंप्यूटर का क्या है, मस्तिष्क यानी दिमाग क्या है कहा जाता है। और कंप्यूटर के आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेब ने। कंप्यूटर के आविष्कार के पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेब्स को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, भारतनाट्यम जो किस राज्य का लोक नृत्य है। सभी राज्यों की हमने जो है एक लिस्ट, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने चर्चा की थी। तो भारतनाट्यम किस राज्य का है, तो ये तमिलनाडु राज्य का। किसका है, तमिलनाडु राज्य का। कर्नाटक का क्या पढ़ा था हमने, यक्षगान। क्या पढ़ा था, यक्षगान। और राजस्थान का क्या पढ़ा था, घूमर। क्या पढ़ा था, घूमर। ओडिशा का क्या होता है, ओडिसी होता है। उड़ीसा का क्या होता है, ओडिसी होता है। कुचिपुड़ी किसका पढ़ा था, आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला जो है वो कौन थी, तो मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कौन थी, कुमारी रीता फारिया। कौन थी, कुमारी रीता फारिया थी, जो मुंबई की थी। चलिए, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व होता है, यानी हड्डियां जो होती है किससे बनी होती है, दांत किससे बने होते हैं, तो किससे बने होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कैल्शियम से क्या है ये बने होते हैं। दांत का सबसे एक भाग पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे कठोर भाग। दांत हमारे शरीर का सबसे कठोर पेशी जो होती है कौन सी होती है, इनेमिल। एनेमिल भाग जो होता है जिसको मसूड़े बोलते हैं, वो सबसे क्या है, कठोर भाग माना जाता है हमारे शरीर का, जो कैल्शियम से निर्मित होता है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है वो कौन सा है, तो डी ऑप्शन क्या है इसमें से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कर देते हैं तूतीकोरम। क्या हो जाएगा, तूतीकोरम बंदरगाह। जो कोरम जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे बड़ा जवारीय बंदरगाह, जवारीय बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह है, जो कहां स्थित है, गुजरात। पूछा गया था हाल ही परीक्षा में गुजरात की कांडला बंदरगाह कहां स्थित है, तो ये कहां है, गुजरात के अंदर स्थित है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का प्रभाव पड़ेगा। द्रव का जब ताप बढ़ जाता है तो पृष्ठ तनाव का प्रभाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वर्षा की बूंदे गोलाकार दिखाई देती है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव। गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गर्म सूफ स्वादिष्ट किस कारण होती है, तो किसके कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज जो है वो किसने की थी, रफ बेंटिंग या रक बेंटिंग आता है, ज्यादातर बेंटिंग ही पूछा जाता है, तो रक बेंटिंग द्वारा क्या है इसकी खोज की थी। सी फंक द्वारा किसकी खोज की थी, विटामिन की। सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन, काफी बार पूछा गया है, क्लियर है, विटामिन की खोज। चलिए आज के सेक्शन को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सबका जो है वो कंटेंट आज का जो है वो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो अगर आप तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को भी क्या है सब्सक्राइब करें। देखिए जैसे जैसे भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमारी प्रत्येक दिन जो है वो 2 क्लासें जो है वो ऐड हो जाएगी। अभी जो भर्ती का जो है वो अभी नोटिफिकेशन जो अभी जारी नहीं हुआ है, तो इस कारण जो है वो हमें प्रत्येक दिन जो है वो 1 क्लास चलती है, उसके बाद जो है हमारी 2-2 क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। तो आप हमारे साथ भर्ती तक जो है वो जुड़े रहिए। हम जो है आपसे पूर्ण कंटेंट यानी पूर्ण सिलेबस की जो है वो गारंटी लेते हैं। आपने देखा होगा, अब हमने मैथ की क्लासें भी स्टार्ट करती है, धीरे धीरे जो रीजनिंग की क्लासें भी स्टार्ट कर देंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।